मेरठ के रहने वाले 5 लुटेरे मोदी नगर में धरे गए, घायल, 2 तमंचों के साथ गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस आज 2 एनकाउंटर में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी मेरठ और गाजियाबाद में लगातार लूट चोरी जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस लगातार इन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। पुलिस को 2 अलग अलग एनकाउंटर में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गोली लगी है, तो वहीं एक आरोपी को पुलिस बिना गोली चलाए ही गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से जावेद खान की रिपोर्ट। खान बदलकर राजनीति करने वाले ऐसे 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एनकाउंटर किया गया है। क्या पूरी डिटेल है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कुछ इनसे बरामदगी हुई? 1/8/2024 को थाना निवाड़ी में एक लूट की घटना हुई थी। महिला से कुंडल छीना गया था और इसके बाद फिर अगली घटना हमारे यहाँ भोजपुर थाने में हुई थी। फिर भोजपुर के बाद हमारे यहाँ निवाड़ी में फिर घटना एक रिपीट हो गई थी। इसी बीच जब हमारी टीम लगी थी, छानबीन कर रही थी, पता चला कि एक गैंग है, जो हमारे पास फुटेज वगैरह उपलब्ध हुई है सीसीटीवी वगैरह से, एक गैंग है जो मेरठ का रहने वाला है। वह घटना मेरठ में भी कर रहा है, हमारे यहाँ भी कर रहा है। और जब छानबीन में पता चला कि ये 29 तारीख से थाना सुरूरपुर मेरठ में पड़ता है, वहाँ इन्होंने पहली घटना की थी। उसके बाद इन्होंने लगातार मेरठ में और हमारे यहाँ घटना कर रहे थे। तो इससे जो सीसीटीवी फुटेज थी, उससे हम लोगों ने इनकी पहचान की। पहचान करने के बाद लगातार टीम हमारी लगी हुई थी, इनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच घटना करने के सुराग में फिर ढूंढ रहे थे। कल शाम को रात में इन्होंने जो है घटना करने के लिए घूमने के दौरान उनकी शिनाख्त हो पाई, और शिनाख्त के दौरान जब पुलिस ने इनका पीछा किया, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। उस फायर के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षार्थ अपनी तरफ से फायर किया, जिसमें इनका 2 साथी घायल हुआ। इसी क्रम में जो इनके अन्य साथी बचे हुए थे, उनकी तलाश के लिए पुलिस लगी हुई थी। और पता चला कि रात में सुबह के टाइम थाना भोजपुर साइड में इनके 3 साथी और वहां से निकल रहे थे। उसी दौरान फिर पुलिस से मुठभेड़ हुई इनकी, आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई, इसमें भी 2 बदमाश घायल हुए। इस प्रकार से कुल 5 लोग पकड़े गए हैं। जो उनकी घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त बाइक थी, वो भी बरामद हुई है। और इनके द्वारा हमारे यहाँ करीब 3 घटना की गई थी, प्रयास किया गया था, और 4 घटनाएं इनके द्वारा मेरठ में स्वीकार की गई है। मेरठ से भी संपर्क किया गया है, उनसे भी, वो लोग भी इनसे आके पूछताछ कर रहे हैं और अपने यहाँ घटनाओं खुलासा के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिनको एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगी, उनकी पत्नियां पहले ही पहुंची थी थाने पर शिकायत को लेकर के, उनकी पत्नी को पहले ही उठाया गया था। तो ऐसे में पुलिस की इस मुठभेड़ पर सवाल सामने खड़े हो गए। फुटेज पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पहले ही हम लोगों ने पहचान कर ली थी अभियुक्तों की, और अभियुक्तों की तलाश शुरू हो गई थी। इनकी पूर्व की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो हो सकता है परिवार इनका इनके बचाव में इस तरह के बयान दे रहा हो। अन्यथा पुलिस हमारी लगातार प्रयास कर रही थी और इनके द्वारा घटनाएं भी की जा रही थी लगातार। जैसा कि आपको बताया मैंने, अगर ये घटनाक्रम आप देखेंगे तो लगातार ये प्रयास कर रहे थे और घटना कर रहे थे। सर, कब से ये लोग घटना कर रहे हैं, कुछ बताया लोगों ने? नहीं, मैंने बताया जैसा कि पहली घटना इन्होंने 29 तारीख को शुरू की। पूर्व में जेल रह चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जेल से आए थे। जो पूछताछ में पता चला है, इन्होंने कुछ घटनाएं मेरठ में और की हैं, उसको भी तस्दीक कराया जा रहा है। मतलब ये जो घटनाक्रम 29 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच था, इसके पहले भी घटना कर चुके हैं। देखा माल बरामद हुआ है सर इनके से? माल इनके पास है, जो हमारे यहाँ घटना में माल गया हुआ था, उस लगभग सभी बरामद हो गया है। और इनके द्वारा जो मेरठ में लूट की गई थी, उस संदर्भ में उनकी टीम पूछताछ कर रही है और अपनी आवश्यक कार्रवाई कर रही है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप इन लोगों को घर से पकड़ के लाए। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस ने पहचान इनकी सीसीटीवी से कर ली थी, और सीसीटीवी फुटेज आज भी मेरे पास है। उस ऑल न्यूज अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टार एक्सप्रेस न्यूज।